आपको द्वापर युग की एक 12 वर्ष वाली कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग में 12 वर्ष के लिए कृष्ण ने पांडवों को कहा कि तुम लोग जब तक 12 वर्ष तपस्या नहीं करोगे तब तक तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिलेगा। हस्तिनापुर का ये राज्य मिलना है तो तुम्हें 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। तो पांडवों ने कहा कि कृष्ण हम कैसे तपस्या कर सकते हैं, हम कैसे हमारा राजमहल छोड़ के जा सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है, आप लोग हैं जो वहाँ जाओगे जुआ खेलोगे उसके साथ में, दुर्योधन के साथ में, और जब वो मांगेगा वो वरदान उसको दे देना। तो वहाँ पर जुआ खेला गया तो उसमें जुए के अंदर में पांडव से हार गए और दुर्योधन जीत गया। तो दुर्योधन ने कहा कि अब मैं पांडवों को 12 वर्ष वनवास का ये जुआ खेल रहा हूँ। तो 12 वर्ष का वनवास का जुआ खेला तो पांडव हार गए फिर, तो इसलिए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया। और पांडव 12 वर्ष वनवास में तपस्या की उन्होंने। 12 वर्ष तक पांडव कि 12 वर्ष कोई भी कार्य आप कोई भी मन में इच्छा आप धारण कर लो कि मुझे 12 वर्ष तक ये करना है, तो वो आपका 12 वर्ष का आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। और ये पांडवों ने किया कि 12 वर्ष तपस्या उन्होंने जंगल में की। तो 12 वर्ष आने के बाद में हस्तिनापुर उनका भी हो गया। उन्होंने कौरवों को सब हरा दिया और फिर राज्य करने लगे। उनकी मनोकामना यही थी कि हम यहाँ के राजा बने हस्तिनापुर के, इसका यही उनकी मनोकामना थी। और इसी मनोकामना के पीछे कृष्ण ने कहा था कि 12 वर्ष तक तपस्या किए बगैर कुछ नहीं मिलता। 12 वर्ष की बड़ी परिस्थिति है। आप भी एक काम करिए, कोई भी नियम लीजिए कि मुझे ये काम करना 12 वर्ष तक मैं करूँगा, तो वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 वर्ष की तपस्या का चाहे किसी के लिए की गई हो, कोई बीमार हो तो उसे ठीक करने के लिए की हो, धन चाहिए तो धन के लिए करो, किसी को आपने को मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए करो, को जो चाहिए 12 वर्ष के लिए तपस्या करो। आप 12 वर्ष बस एक दिन भी अपना ये नहीं जाना चाहिए। 12 वर्ष यदि आपने तपस्या कर ली और आपका ये 12 वर्ष पूरा हो गया तो समझो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसको कार्य को आपके कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप 12 वर्ष का नियम लो। क्या नियम ले सकते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूँ। मैं कल आपको फिर 12 वर्ष की कहानी सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कल मैं आपको 12 वर्ष की फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा। ये तो पुराने की तो महाभारत की कहानी सुनाई है, महाभारत की। इसके बाद जो 12 वर्ष की सुनाऊंगा वो भी आप देखना कोई एक दूसरी जगह के नाम से भी। महाभारत के 6 अलग होगी। महाभारत की नहीं कहूँगा 12 वर्ष की कहानी, अब दूसरे कहूँगा आपको 12 वर्ष की कहानी। तो आप इसके लिए आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी पर रखना है। यही आपका काम है। और जब तक मैं लगता हूँ तब तक जय श्री कृष्णा।